हेलो गाइस, ज्ञान समिट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो आज का आपका टॉपिक है वो है आपका संविधान का प्रश्नोत्तरी, जिसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जिन लोगों ने भी इसका पार्ट 1 वीडियो ना देखा हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 देख लीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग जल्दी जल्दी आगे के क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान जिस अनुच्छेद के अंतर्गत या जिस भाग में दिए गए हैं तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए दिया गया है भाग 3, आपका विकल्प सेकंड दिया गया है भाग 6, आपका विकल्प सी दिया गया है भाग 7, आपका विकल्प डी दिया गया है भाग 9। ठीक है, तो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान के बारे में जो पढ़ते हैं वो आपके कौन से भाग में दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा भाग 9। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 263, ऑप्शन बी है आपका 324, ऑप्शन सी है 277, ऑप्शन डी है 181। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके बारे में हमारे अनुच्छेद 324 में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका दिया गया है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सेकंड आपका दिया गया है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी आपका दिया गया प्रकलन समिति, ऑप्शन डी आपका दिया गया है याचिका समिति। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी समिति की बात करते हैं तो आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रकलन समिति। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं आपके, 30 मेंबर। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता के बारे में आपसे बात की जाए तो ये कौन से भाग में आपकी पाई जाती है, नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है 3 से 15, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 3 से 11, तो ऑप्शन सी आपका दिया गया है 5 से 11, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 7 से 11। ठीक है, तो हम लोग नागरिकता के बारे में कहाँ पर देखते हैं, यानी किन अनुच्छेदों के बीच में देखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 से 11 के बीच में। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। ठीक है, इसको तल कर लीजिएगा, तृतीय तल कब जोड़ा गया था। सन आपका दिया गया है 1993, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 1994, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 1991, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 1992 में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 1992। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है जो आपके स्थानीय स्वशासन को ऐड किया गया था। ठीक है, वही आपका तृतीय तल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है 10, ऑप्शन बी आपका 14, ऑप्शन सी आपका 12, ऑप्शन डी आपका 13। ठीक है, तो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल मंत्रियों का, ठीक है, 15% होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग संख्या में बात करते हैं तो न्यूनतम संख्या आपकी क्या होनी चाहिए 12। ठीक है, 12 से कम नहीं होने चाहिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसके ऑप्शन पर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका पहला है सामान्य विधेयक, ऑप्शन दूसरा है धन विधेयक, ऑप्शन सी है विनियोग विधेयक, ऑप्शन डी आपका संवैधानिक संशोधन विधेयक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सामान्य विधेयक पर आपकी संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे दिया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के आधारभूत ढांचे के बारे में जिस भी वाद में बताया गया है उसी को हम लोग टिक करेंगे। तो पहला
आपका ऑप्शन दिया गया है गोलकनाथवाद 1967 में, दूसरा दिया गया है शंकर प्रसादवाद 1951 में, तीसरा आपका दिया गया है सज्जन सिंहवाद 1965 में और चौथा आपका दिया गया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत आपका दिया गया है वो आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे दिए गए भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन आपका पहला है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है आपका 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है आपका 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है आपका 22 जुलाई 1948। ठीक है, तो कब आपका जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था तो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला अनुच्छेद है 61, कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 है ये स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 यानी राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी मिलान आपके राइट हैं, यानी 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, 94 आपका बात करता है स्पीकर को हटाने की, 90 आपका बात करता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की, और आपका अनुच्छेद जो 67 खा दिया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहीं से आपकी इस सीरीज का अंत होता है। आशा करता हूँ इस सीरीज के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ में। आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और वीडियो के अंत में बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।